युगों में वो भी एक कारण भी आ जाए। नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर हमने काफी ज्यादा मूव्स पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स को लेकर हो जहां पर टैरिफ बढ़ता हुआ नजर आया, और साथ ही साथ जो स्टॉक लिमिट है वो अब यहां पर घट चुकी है। क्या है इसके मायने, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर बढ़त देखने को मिली है। ओवरनाइट यहां पर 2 से 3% की तेजी देखने को मिली। यूएस की इन्वेंट्रीज में गिरावट का असर यहां पर प्राइसेस में आया। साथ ही सोने के भावों में यहां पर तेजी फिर से बनती हुई नजर आई है। यूएस फेड 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करेगा, ये बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है, लेकिन आगे जाकर दिसंबर में हॉकिशनेस कम हो सकती है, उसका फायदा सोने चांदी को मिला। लेकिन टॉप स्टोरी हमारी क्लियरली आज यहां पर खाने के तेलों को लेकर ही है, जहां पर सरकार ने अब स्टॉक लिमिट हटा दी है इमीडिएट इफेक्ट से, होलसेलर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए। इसके क्या मायने हैं, जानते हैं जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से। अतुल जी नमस्कार, आपसे कल भी बात हो रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि बाजार में ये हो जाएगा। कल सुबह दोपहर में ही ये क्लियर हो गया था कि स्टॉक लिमिट यहां से तुरंत हट जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे, स्पेशली एट अ टाइम जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स खरीदना चाहेंगे, आवक बाजार में आ रही है, अवेलेबिलिटी है, क्या है इसके मायने? देखिए मनीषा जी, यूपी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग गवर्नमेंट को बहुत दिन से समझा रहे थे कि ये स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर है, ये 60s और 70s का, जब शॉर्टेजेस का जमाना था उस पीरियड का ये लॉ है। तो आज के तारीख में जबकि सप्लाई चेन में कोई तकलीफें नहीं है और हिंदुस्तान में कोई चीज की कमी भी नहीं है, तो इसको लागू करने से यू आर एक्चुअली स्टाइमिंग दी सप्लाई चेन। आप सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को धीरे धीरे समझ में आया कि इसका कोई ज्यादा मायने नहीं रह गए हैं। और अगर आप देखें तो जो भी हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन आया है फूड में या एडिबल ऑयल में, ये लार्जली इंपोर्टेड है और जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण है, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। और एक चीज मुझे अजीबोगरीब लगती थी इस पूरे स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर में, कि जो छोटा दुकानदार है वो भी, उसकी भी स्टॉक लिमिट वही थी जो बड़े। जी जी, चलिए अतुल जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे अतुल जी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी समय से इसकी मांग की भी जा रही थी और अब फाइनली डिसीजन आता हुआ दिखा है। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि अब यहाँ से प्राइसेस को कितना सपोर्ट मिलेगा और क्या आगे के ट्रेंड्स रहेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। नीरव देसाई भी हमारे साथ मौजूद है। नीरव, आपके भी इनिशियल कमेंट्स लेना चाहेंगे। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि इसकी बात काफ़ी समय से हो भी रही थी और अब फाइनली ये स्टेप सामने आते हुए दिखा भी है। अब इसका एडिबल ऑयल्स की खरीद को कितना बढ़ावा मिलेगा इस कदम के बाद, किसान कितना प्रोत्साहित होंगे, कैसे देखते हैं आप इस पूरी डेवलपमेंट को? देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। लास्ट स्टोरेज कंट्रोल की जो लिमिट इन्होंने 2008 में सेट करी थी, उसको ही इन्होंने रिपीट करी, विच वाज रॉन्ग, क्योंकि उसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिटेल काफ़ी चेंज हुआ है। हमारे यहाँ लार्ज रिटेलर्स, बिग रिटेलर्स, बिग बाजार, डी मार्ट और इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मेट्स आए हैं। और हम लोग ग्राउंड पे इस चीज़ को देख रहे थे कि उनको बहुत मेजर इश्यूज थे कि वो लोग सप्लाई चेन ही नहीं पूरी कर पा रहे थे। एक मॉम एंड पॉप स्टोर से उनका वॉल्यूम 100 टाइम्स ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लोग उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके सामने उनकी सेम स्टॉक लिमिट थी। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का था। जहाँ तक कि मार्केट की हम बात करें तो मार्केट की सिचुएशन में ऐसा है कि ओवरऑल एक जो बेरिश पैनिक मार्केट में कंटिन्यूसली चल रहा था पिछले 1.5-2 महीने से, मैं ये बोलूँगा कि वो काफ़ी विड्रॉ होते जा रहा है। इंडोनेशिया का जो एक्सेस स्टॉक बिल्टअप हो गया था, वो एक इंडोनेशिया कंफर्टेबल सिचुएशन पे आ रहा है। ये ज़रूर है, मलेशिया का स्टॉक राइज पे है, थोड़ा स्टॉक राइज अभी भी रह सकता है, बट उसके सामने पाम ने एक अच्छा डिस्काउंट ऑलरेडी सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल से बना रखा है। इसलिए पाम जितनी डिमांड दूसरे ऑयल से ले सकता है वो लेने की कोशिश भी कर रहा है। सामने सनफ्लावर ऑयल की सिचुएशन में भी हमने देखा कि ग्रीन कॉरिडोर 20 नवंबर तक था, ऑलरेडी हमें डाउटफुल लग रहा था उसके बाद क्या होगा, और उसके पहले ही बंद हो गया। और आज सनऑइल एक डिस्टर्ब्ड सप्लाई चेन हो गया है। आज हमने कुछ यूक्रेन कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं, अगर हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो कुछ हमें कार्गो मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो सनऑइल की सप्लाई चेन
डेफिनेटली ट्रबल्ड ही चल रही है। सामने सोया ऑयल ने भी पाम की मंदी को लेके एक बार जो मंदी ऑनर करी, उसके बाद अब सोया ऑयल भी एक अपने रास्ते पे है। एक ऑफ सीजन में अर्जेंटीना ब्राजील का क्रॉप है, तो ओवरऑल मार्केट सब जो हैं आई वुड से मंदी से बाहर आके अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। अर्जेंटीना में ड्राइनेस का कारण थोड़ा प्लांटिंग डिले हो रहा है। ब्राजील में ये लोग बायोडीजल का मैंडेट थोड़ा इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। पाम ऑयल में लेवी इनको फर्दर इम्प्रूव करना नहीं करना उसके ऊपर का डिसीजन, बायोडीजल का मैंडेट। सो आने वाले समय में नेक्स्ट जेएफएम क्वार्टर में मुझे लगता है थोड़े थोड़े बायोडीजल मैंडेट्स और ये सब चीज़ों की थोड़ी इंक्रीज होने से एक ऑप्टिमिज्म है। सो ब्रॉडली मार्केट अब बॉटम आउट होके एक रेंज में चल रहा है। इट्स नॉट बुलिश, बट ये भी है कि अब कोई बहुत ज्यादा मार्केट घट पाएगा ऐसा नहीं है। बट जहां सरकार की कंसर्न है, मुझे लगता है कि फिर भी हम लास्ट ईयर के बहुत ही हाईली ब्लोन प्राइजेस से बहुत ज्यादा डिसेंटली लोअर प्राइजेस पे हैं, और पाम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिलीफ इंडिया को अभी भी दे रहा है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, चाहे वो मौसम है,